उसके लंबी काले घने बाल भीगे हुए थे जिसमें से पानी की बूंदें उसके चेहरे पर टपक रहे थे। छोटा सा गोरा सा चेहरा, फूले हुए गाल और उसकी काली आंखें, जिन आंखों को देखकर कभी सबको सुकून आया करता था, आज उन आंखों में सिवाय दर्द के कुछ नहीं था। उन आंखों में एक दर्द और एक खालीपन था। उसके होंठ के किनारे थी कट लगी हुई थी, जो कि साफ साफ नजर आ रहा था, पर खुद के हालात को देखते हुए भी उसने उफ तक नहीं किया। इस समय उसने सिंपल से रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी, हाथों में चूड़ा और गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर, चेहरे पर ना कोई मेकअप और ना ही कोई चमक। उसने अपने बालों को सुखाया और मेकअप की मदद ने इन निशानों को भी जो उसके पति ने उसे दिए थे। फिर वो धीरे कदमों से रूम के बाहर चली गई। वहीं दूसरी तरफ आरोही की आंखें खुली तो उसे दक्ष कभी भी दिखाई नहीं दिया। ये देखकर उसने कहा, एक राहत की सांस ली। तभी उसकी नजर अपने फोन की तरफ गए और ध्रुव का मैसेज देखकर आरोही को अपने सिर में एक तेज दर्द महसूस हुआ। ये ध्रुव तो हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गया था। उसे उसका जल्द ही कुछ करना होगा, वरना उस गधे की वजह से वो एक बड़ी मुसीबत में फंस सकती थी। वो कल दक्ष को देखकर इतना खुश हो गए थी कि वो लगभग इस बारे में भूल ही गए। उसे जल्द से जल्द से ये सब दक्ष को बताना, वरना ये सब उसे कहीं और से पता चला तो उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। दक्ष की पोसीवनेस को याद करते ही आरोही एक पल के लिए कौंप गए। अब आगे क्या होगा दक्ष और आरोही की जिंदगी में, जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी ये नॉवल रिबॉर्न ऑफ डेविल लिटिल वाइफ, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आज के लिए इतना ही। आगे जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड पढ़िए एंड प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए। एंड प्लीज आप लोग आपने रिव्यू जरूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये स्टोरी कैसे लगी। प्लीज प्लीज। वही दूसरी तरफ आरोही की आंखें खुली तो उसे दक्ष कभी भी दिखाई नहीं दिया। ये देखकर उसने कहा, एक राहत की सांस ली। तभी उसकी नजर अपने फोन की तरफ गए और ध्रुव का मैसेज देखकर आरोही को अपने सिर में एक तेज दर्द महसूस हुआ। ये ध्रुव तो हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गया था। उसे उसका जल्द ही कुछ करना होगा, वरना उस गधे की वजह से वो एक बड़ी मुसीबत में फंस सकती थी। वो कल दक्ष को देखकर इतना खुश हो गए थी कि वो लगभग इस बारे में भूल ही गए। उसे जल्द से ये सब दक्ष को बताना, वरना ये सब उसे कहीं और से पता चला तो उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। दक्ष की पोसीवनेस को याद करते ही आरोही एक पल के लिए कौंप गए। आरोही जल्दी से उठी और रेडी होकर नीचे चली गई। उसे जल्द से जल्द दक्ष से इस बारे में बात करनी थी। वो अब और इंतजार नहीं कर सकती थी। वही नीचे हॉल में दक्ष बिना किसी इमोशन के वहां बैठा वंश के साथ कुछ डिस्कस कर रहा था कि तभी आरोही दौड़ते हुए वहां आए और सीधे जाकर दक्ष की गोद में बैठ गया। आरोही के इस तरह अचानक वहां आने से वंश डर गया। उसने डरते हुए दक्ष की तरफ देखा। उसे पता था कि दक्ष को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई उसे काम के समय उसे डिस्टर्ब करे। पर दक्ष की तरफ देखते ही वंश की आंखें हैरत से फैल गई, क्योंकि भले ही दक्ष के चेहरे पे कोई इमोशन नहीं थे, पर वंश बता सकता था कि दक्ष बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है, बल्कि आरोही के इस तरह आने से दक्ष का आसपास कॉल और एकदम से गायब हो गया था। थोड़ी देर पहले जो उसे घुटन महसूस हो रही थी वो भी पूरी तरह गायब हो गई थी। भले ही वंश को पता था कि आरोही दक्ष के लिए बहुत मायने रखती, पर इतना कि उसे कम के समय डिस्टर्ब करने पर भी दक्ष ने उसने आरोही को कुछ नहीं कहा। बल्कि दक्ष तो ऐसा बिहेव कर रहा था जैसे उसे आरोही के इस तरह आने से बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। दक्ष प्यार से उसके गाल सहताते हुए बोला, तुम्हें पता है इस तरह दौड़ने से तुम्हें चोट लग सकती है। वो थोड़ी सख्ती के साथ बोला। दक्ष को इस तरह नाराज होता देख आरोही जल्दी से बोली, सॉरी हब्बी, वो जब आपने आपको रूम में नहीं देखा तो मैं डर गई कि कभी आप फिर से मुझे छोड़कर तो नहीं चले गए। वही की बात सुनकर दक्ष ने आगे कुछ नहीं कहा। आरोही ने एक गहरी सांस ली और दक्ष की तरफ देखा, जो उसे ही बिना किसी इमोशन के देख रहा था। आरोही ने पहले समझने की कोशिश की कहीं दक्ष का मूड खराब तो नहीं है, पर जब उसे सब नॉर्मल लगा तो वो गहरी सांस लेते हुए बोली, कॉलेज में एक लड़का है जो मुझे पसंद करता है और उसने मुझे पूरी कॉलेज के सामने प्रपोज किया है। वंश ने जैसे ही आरोही की बात सुनी उसका अपना खून सूखता हुआ महसूस हुआ। आरोही की बात सुनकर वो अंदर तक हिल गया। उसे पता था कि उसे ये बात दक्ष से नहीं छुपानी चाहिए थी, पर वो ऐसा नहीं करता तो उन्हें करोड़ों का नुकसान हो जाता। डर के मारे उसका पूरा शरीर कांप गया। उसने दिल ही दिल में दुआ की आरोही आगे कुछ न बोले। अगर दक्ष को पता था कि उसे सब पता होते हुए भी उसने ये बात उससे छुपाए, वो सोच भी नहीं सकता दक्ष उसका क्या हाल करेगा। वो बेरहमी से उसे खौलते तेल में फेंक देगा। आरोही आगे बोली, क्या तुम मेरे साथ उस लड़की से मिलने चल सकते हो? ये सुनकर वंश को लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया। वो सच में दक्ष से उस लड़की से मिलने जाने को कह रही थी। अचानक से रूम का टेम्परेचर एकदम से ठंडा हो गया। आरोही आगे बोली, मैंने उससे कहा कि मैं पहले से ही शादीशुदा और मेरा हस्बैंड बहुत हैंडसम है, पर उसे मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं है।
उसने कहा कि मेरा हस्बैंड एक बूढ़ा बदसूरत है जो बहुत ही जल्दी मारने वाला है। उसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैं तुम्हें उससे मिलवाने के लिए मन गए और मैंने ये भी कहा कि मेरा हस्बैंड हमारे कॉल्स के हंग से लाख गुना ज्यादा हैंडसम है। वंश अपनी जगह जमकर खड़ा था। आरोही की बात सुनकर वो हक्का बक्का रह गया। क्या ये आरोही की कोई नई चाल थी? यहाँ तक कि आरोही की बात सुनकर दक्ष भी एक पल के लिए हैरान हो गया। जब दक्ष ने बहुत देर तक कुछ नहीं कहा तो आरोही ने सिर नीचे झुका लिया। वो उदास लग रही थी। सॉरी, कोई बात नहीं अगर आपके पास। आरोही अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही दक्ष उसकी बात बीच में काटते हुए बोला, कब चलना है? आरोही एक पल के लिए हैरान हो गई, लेकिन फिर उसकी आंखें एकदम से चमक उठी और जल्दी से बोली, आज कॉलेज के बाद। दक्ष के बिना किसी इमोशन के कहा, ठीक है। ये सुनकर आरोही कसकर दक्ष को गले लगाते हुए बोली, थैंक यू सो मच, और ये बोलकर वो वहां से बाहर भाग गए। वही वंश अभी भी वैसे ही आंखें फाड़े वहां खड़ा था। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि दक्ष इतनी आसानी से मान गया। सॉरी छोटे चैप्टर के लिए। अब आगे क्या होगा दक्ष और आरोही की जिंदगी में, जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी ये नॉवल रिबॉर्न ऑफ डेविल लिटिल वाइफ, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आज के लिए इतना ही। आगे जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड पढ़िए एंड प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए। एंड प्लीज आप लोग आपने रिव्यू जरूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये स्टोरी कैसे लगी। प्लीज प्लीज डॉट डॉट